Hello everyone and welcome back to Habib's English Academy. In our today's class we are going to learn active voice and passive voice lecture number 7. English grammar course for active voice and passive voice lecture number 7 future indefinite tense. इसमें हम future indefinite tense को convert करना सीखेंगे और अगर दो objects हों तो वो भी हम सीखेंगे कि अगर किसी sentence में दो objects हों direct object और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हम उसे कैसे तब्दील करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो उसे कैसे चेंज करेंगे. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस हैं और ये वाला पैसिव है और ये पैसिव सेंटेंसेस हैं. शी विल गाइड यू, यू विल बी गाइडेड बाय हर. अभी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. शी विल गाइड यू, यू विल बी गाइडेड बाय हर. पीपल विल बी गिवन मनी बाय अस. अभी यहाँ पर दो हो रहे हैं ऑब्जेक्ट, मनी भी ऑब्जेक्ट है, अस भी ऑब्जेक्ट है. People will be given money by us, we will give people money. यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसकी डेफिनेशन आपने कोर्स नंबर 1 में पढ़ी थी. अभी अगर ऐसा हो जुमला जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो तो फिर पैसिव में कैसे होगा. फिर आपकी मर्जी होती है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएं या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएं. पीपल विल बी गिवन मनी बाय अस, पीपल को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाए, पर अगर मनी को सब्जेक्ट बनाए मनी विल बी गिवन टू पीपल बाय अस, दोनों हो सकते हैं. ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला बड़ा सा कंसेप्ट भी आपने समझ लिया. नंबर 3 पर ट्रांसलेशन का सेंटेंस है. आपने भी इसी तरतीब से 10 जुमले इस लेक्चर के एंड में बनाने हैं. एक्टिव इनटू पैसिव, पैसिव इनटू एक्टिव, ट्रांसलेशन, व्हिच, व्हाट, हुज, हुम, व्हाई, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर, 10 सेंटेंसेस. ठीक है, काम लिखा जाएगा, वर्क विल बी रिटन. पेन उठाई जाएगी, पेन विल बी टेकन. पानी पिया जाएगा, वाटर विल बी ड्रंक, etc. Number 4, which boy will share a story, by which boy will a story be shared. Number 5, whose son will make a star, by whose son will a star be made. Number 6, whom will you call, who will be called by you. Number 7, when will I show you car, when will you be shown car by me. यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है. When will I show you car, you भी ऑब्जेक्ट है, कार भी ऑब्जेक्ट है, दो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अभी यहाँ पर हमारी मर्जी है when will you be shown car by me या when will car be shown to you by me हो सकता है. दोनों तरीकों से आप इसका पैसिव सेंटेंस बना सकते हैं. नंबर 9, who will create magic, by whom will magic be created. नंबर 10, where will I help Ali, where will Ali be helped by me. इन तमाम सेंटेंसेस को अच्छे से देखकर गौर से अपनी कॉपी में लिखें और नेक्स्ट पेज पर फिर अपने सेंटेंसेस इसी तरह के बना कर आएँ. थैंक यू सो मच.